वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर वर्तमान में कौन क्या है संबंधित, वर्तमान पदाधिकारियों से संबंधित करंट अफेयर के जनरल नॉलेज के पूरे 100 क्वेश्चन का पार्ट 1 लेके आया हूँ। इस वीडियो में पूरे 50 क्वेश्चन कवर किए गए। मैंने यहाँ पे वही क्वेश्चन लिए जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए। अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। टोटल 50 क्वेश्चन है। 50 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही होते हैं आपको कमेंट करके हमें बताना है, खुद का नॉलेज चेक करना है। तो कृपया इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राजीव लक्ष्मण करंदीकर। तो राजीव लक्ष्मण करंदीकर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। तो यहाँ पे एनएससी का फुल फॉर्म है नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। इसका गठन 2005 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, इतना याद रखना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब पहला होता है तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक बन गई है। यहाँ पे इमेज में आप देख रहे हो नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। तो यहाँ पे CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के नए CEO कौन बने हैं? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी, जी कमला वर्धन राव। इमेज में आप देख रहे हो जी कमला वर्धन राव भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के नए CEO बने हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। यहाँ पे FSSAI का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 5 सितंबर 2008 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के नए रक्षा सचिव डिफेंस सेक्रेटरी कौन बने हैं? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी, अरमाने गिरिधर। तो अरमाने गिरिधर भारत के नए रक्षा सचिव या डिफेंस सेक्रेटरी बने हैं। यहाँ पे इमेज में आप देख रहे हो अरमाने गिरिधर। तो रक्षा सचिव रक्षा विभाग की देखरेख करते हैं और प्रमुख रक्षा नीति निर्माता और सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं रक्षा सचिव। तो रक्षा सचिव की भूमिका क्या होती है? रक्षा सचिव रक्षा विभाग की देखरेख करते हैं और प्रमुख रक्षा नीति निर्माता और सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन बने हैं? अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और खुद का नॉलेज भी चेक कर सकते हो। कृपया इसका आंसर कमेंट कीजिए। अगर आपने चुना है ऑप्शन बी, गिरीश चंद्र मुर्मू, तो बिल्कुल सही हो आप। यहाँ पे इमेज में आप देख रहे हो गिरीश चंद्र मुर्मू जो भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG बने हैं। तो यहाँ पे CAG का फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के अध्याय 5 द्वारा स्थापित एक प्राधिकारी है जो भारत सरकार और सभी प्रादेशिक सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण या ऑडिट करता है। वह सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों का भी अंकेक्षण करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के नए महानिदेशक कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनीश दयाल सिंह। तो अनीश दयाल सिंह भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के नए महानिदेशक बने हैं। तो यहाँ पे इमेज में आप देख रहे हो अनीश दयाल सिंह। यहाँ पे ITBP का फुल फॉर्म है इंडो तिबेटियन बॉर्डर पुलिस।
ITBP का फुल फॉर्म है इंडो तिबेटियन बॉर्डर पुलिस। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन बी, हिमांशु पाठक। आप इमेज में देख रहे हो, हिमांशु पाठक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के नए महानिदेशक बने हैं। यहाँ पे ICAR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के अध्यक्ष कौन है? अगर आपको पता हो तो इसका आंसर कमेंट कीजिए। कृपया इसका आंसर कमेंट कीजिए अगर आपको पता हो तो। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विजय सांपला। तो विजय सांपला जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के नए अध्यक्ष है। तो यहाँ पे इमेज में आप देख रहे हो विजय सांपला। तो यहाँ पे NCSC का फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। इसकी स्थापना 19 फरवरी 2004 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 9, रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPFS के महानिदेशक कौन है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी, संजय चंद्र। तो संजय चंद्र, आप इमेज में आप देख रहे हो संजय चंद्र जो रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPFS के नए महानिदेशक है। यहाँ पे RPFS रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स की स्थापना 2 जुलाई 1872 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के वर्तमान महानिदेशक कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के वर्तमान महानिदेशक कौन है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, MA गणपति। तो MA गणपति, इमेज में आप देख रहे हो MA गणपति राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के वर्तमान महानिदेशक है। NSG, तो ये NSG का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 11, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन सी, M जगदीश कुमार। इमेज में आप देख रहे हो M जगदीश कुमार जो UGC के नए अध्यक्ष बने हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो M जगदीश कुमार। यहाँ पे UGC का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। स्थापना 1956 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 12, खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के नए CEO कौन बने हैं? खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के नए CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन डी, विनीत कुमार। इमेज में आप देख रहे हो विनीत कुमार जो खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के नए CEO बने हैं। यहाँ पे KVIC का फुल फॉर्म है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। स्थापना 1956 में की गई थी। मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष मनोज कुमार है और नए CEO विनीत कुमार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, नितिन अग्रवाल। तो नितिन अग्रवाल सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक बने हैं। यहाँ पे इमेज में आप देख रहे हो नितिन अग्रवाल। यहाँ पे BSF का फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना 1 दिसंबर 1965 में की गई थी। हर वर्ष 1 दिसंबर को BSF डे मनाया जाता है और इसका मोटो है, इसका आदर्श वाक्य क्या है BSF का? तो जीवन पर्यंत कर्तव्य। कभी कभी ये आदर्श वाक्य की एग्जाम पे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो हमारे सारे भारतीय संस्थान के प्रमुख संस्थान के आदर्श वाक्य आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के महानिदेशक कौन है? राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी
एनटीए के महानिदेशक कौन है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन बी, सुबोध कुमार। तो सुबोध कुमार यहाँ पे सही हो जाएगा। इमेज में आप देख रहे हो सुबोध कुमार जो एनटीए के महानिदेशक है। एनटीए, यहाँ पे एनटीए का फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। स्थापना 2017 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो इसके नए अध्यक्ष कौन बने, महानिदेशक कौन बने हैं? तो सुबोध कुमार। दोस्तों अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारी ड्रीम केबीसी का फेसबुक पेज भी, आप फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। अभी तक हमने 50,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन के वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए, 1,000 से भी ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर दिए हमने ड्रीम केबीसी के यूट्यूब चैनल पे। आप जनरल नॉलेज के किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी राज्य के बारे में हमारी चैनल के नाम से वीडियो सर्च करेंगे तो आपको वीडियो अवश्य मिलेगा। अगर कोई टॉपिक पे आपको वीडियो नहीं मिलता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम उस टॉपिक पे वीडियो जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर उत्तर है जनार्दन प्रसाद। क्षमा चाहते हैं, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के नए महानिदेशक बने हैं। ऑप्शन डी से हो जाएगा जनार्दन प्रसाद। तो यहाँ पे इमेज में आप देख रहे हो जनार्दन प्रसाद। यहाँ पे जीएसआई का फुल फॉर्म है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। इसकी स्थापना 4 मार्च 1851 में की गई थी। मुख्यालय कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है आशुतोष दीक्षित। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। यहाँ पे इमेज में आप देख रहे हो आशुतोष दीक्षित। यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके प्रमुख विवेक राम चौधरी है जो भारतीय वायुसेना के प्रमुख है। और इसके उप प्रमुख कौन बने थे? तो आशुतोष दीक्षित बने थे। तो हर वर्ष 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के नए निदेशक डीजी कौन बने हैं? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन डी, प्रवीण सूद, जो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के नए निदेशक बने हैं। तो यहाँ पे सीबीआई का फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। स्थापना 1 अप्रैल 1963 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 18, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के अध्यक्ष कौन है? अगर आपको पता हो तो इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी, अमरेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे अमरेंद्र प्रकाश है, क्षमा चाहते हैं अमरेंद्र प्रकाश स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष बने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे इसका आंसर आपको याद रखना है। यहाँ पे सेल, तो सेल का फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। सीईओ सोमा मंडल है। तो यहाँ पे सेल के सीईओ कौन है? तो सोमा मंडल, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? अगर आपने चुना है ऑप्शन है अर्जुन राम मेघवाल, तो बिल्कुल सही हो आप। तो यहाँ पे अर्जुन राम मेघवाल भारत के नए कानून मंत्री बने हैं। तो यहाँ पे इमेज में आप देख रहे हो अर्जुन राम मेघवाल। तो भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए सीईओ कौन बने हैं? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन सी, अमित अग्रवाल। तो अमित अग्रवाल है जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए सीईओ बने हैं। यहाँ पे UIDAI यूनिक, इसका फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना 28 जनवरी 2009 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC कौन बने हैं? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बने हैं। भारत के वर्तमान केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है
प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। यहाँ पे इमेज में आप देख रहे हो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। यहाँ पे CVC का फुल फॉर्म है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। स्थापना 11 फरवरी 1964 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ BFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अगर आपको पता हो तो इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है रमेश चंद्र चतुर्वेदी। यहाँ पे भारतीय बास्केटबॉल महासंघ BFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रमेश चंद्र चतुर्वेदी। इमेज में आप देख रहे हो रमेश चंद्र चतुर्वेदी। यहाँ पे BFI का फुल फॉर्म है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी माधवीपुरी बुच। यहाँ पे माधवीपुरी बुच इमेज में आप देख रहे हो माधवीपुरी बुच जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष बन गई है। यहाँ पे सेबी का फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट है। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 में की गई थी सेबी की स्थापना, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर कौन है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन सी शक्तिकांत दास। तो यहाँ पे इमेज में आप देख रहे हो शक्तिकांत दास जो भारतीय रिजर्व बैंक RBI के वर्तमान गवर्नर है। यहाँ पे RBI का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। तो RBI के 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं वर्तमान में M राजेश्वर राव, MK जैन, T रविशंकर और MD पात्रा RBI के 4 डिप्टी गवर्नर है। क्वेश्चन नंबर 25। हॉकी इंडिया HI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी दिलीप तिर्की। तो दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। यहाँ पे इमेज में आप देख रहे हो दिलीप तिर्की है। हॉकी इंडिया की स्थापना 2009 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 26। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA कौन है? अगर आपको पता हो तो वीडियो पॉज करके जल्दी से इसका कमेंट कीजिए इसका आंसर। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी अजीत डोभाल। तो अजीत डोभाल है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA। तो यहाँ पे NSA का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। इसकी पद का गठन 1998 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27। सीमा सड़क संगठन BRO के नए महानिदेशक कौन बने हैं? BRO के नए महानिदेशक कौन बने हैं? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन डी राजीव चौधरी। तो राजीव चौधरी सीमा सड़क संगठन BRO के नए महानिदेशक बने हैं। यहाँ पे इमेज में आप देख रहे हो राजीव चौधरी। यहाँ पे BRO का फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ के हिंदी में सीमा सड़क संगठन। इसकी स्थापना 7 मई 1960 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 28। पेंशन विधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA पेंशन विधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है दीपक मोहंती। दीपक मोहंती इमेज में आप देख रहे हो दीपक मोहंती जो PFRDA के नए अध्यक्ष बने हैं। यहाँ पे PFRDA का फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, हिंदी में पेंशन विधि विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना 23 अगस्त 2003 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन नंबर 20। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? अगर आपको पता हो तो इसका आंसर कृपया कमेंट कीजिए। अगर आपने चुना है ऑप्शन बी विक्रम देवदत्त तो बिल्कुल सही हो आप। तो विक्रम देवदत्त वर्तमान में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के नए महानिदेशक बन गए हैं। यहाँ पे इमेज में आप देख रहे हो विक्रम देवदत्त। यहाँ पे DGCA का फुल फॉर्म है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इसके वर्तमान अध्यक्ष बने हैं महानिदेशक बने हैं विक्रम देवदत्त।
क्वेश्चन नंबर 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, संतोष कुमार यादव। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं। यहाँ पे इमेज में आप देख रहे हो संतोष कुमार यादव। यहाँ पे NHAI का फुल फॉर्म है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो संतोष कुमार यादव इसके NHAI के नए अध्यक्ष बने हैं हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 31 22वें विधि आयोग लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? अगर आपको पता हो तो इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। तो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी आप इमेज में देख रहे हो, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका आंसर आपको पता ही होगा, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका उत्तर है ऑप्शन है जगदीप धनखड़। आप इमेज में आप देख रहे हो जगदीप धनखड़ जो भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। यहाँ पे उपराष्ट्रपति का कार्य या भूमिका क्या होती है? भारत के उपराष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद कार्यकारिणी के में दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पर विधायी कार्यों में भी हिस्सा लेता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 33 भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, विनय मोहन कवात्रा। विनय मोहन कवात्रा जो भारत के नए विदेश सचिव फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं। यहाँ इमेज में आप देख रहे हो विनय मोहन कवात्रा। क्वेश्चन नंबर 34 अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है कल्याण चौबे। तो कल्याण चौबे इमेज में आप देख रहे हो, कल्याण चौबे जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के नए अध्यक्ष बने हैं। यहाँ पे AIFF का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, हिंदी में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। की स्थापना 23 जून 1937 में की गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अगर आपको पता हो तो कृपया इसका आंसर कमेंट कीजिए वीडियो पॉज करके। तो इसका उत्तर है ऑप्शन है विजेंद्र शर्मा। यहाँ पे इमेज में आप देख रहे हो विजेंद्र शर्मा जो भारतीय लागत लेखाकार संस्थान ICMAI के नए अध्यक्ष बने हैं। यहाँ पे ICMAI का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया, हिंदी में भारतीय लागत लेखाकार संस्थान। की स्थापना 1 जुलाई 1949 में की गई थी, मुख्यालय कोलकाता में है। क्वेश्चन नंबर 36 भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? अगर आपको पता हो तो कृपया इसका आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पे आपने चुना है ऑप्शन सी, जी कृष्ण कुमार। तो बिल्कुल सही हो आप, इमेज में आप देख रहे हो जी कृष्ण कुमार जो भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। यहाँ पे BPCL की बात की तो BPCL का फुल फॉर्म है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदी में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। स्थापना 1952 में की थी, 1952 में, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। तो जी कृष्ण कुमार हाल ही में इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। क्वेश्चन नंबर 37 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के नए MD और CEO कौन बने हैं? अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन सी, आशीष कुमार चौहान। तो इमेज में आप देख रहे हो आशीष कुमार चौहान जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बने हैं। तो यहाँ पे NSE का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसकी अब मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना 1992 में की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38 केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष कौन है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। अगर आपने चुना है ऑप्शन डी, नितिन गुप्ता, तो बिल्कुल सही हो आप, नितिन गुप्ता। इमेज में आप देख रहे हो नितिन गुप्ता जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष बने हैं, नए अध्यक्ष है, वर्तमान अध्यक्ष है। तो यहाँ पे CBDT का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, हिंदी में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 में की गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 39, राज्यसभा के नए महासचिव सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है प्रमोद चंद्र मोदी। तो प्रमोद चंद्र मोदी जो राज्यसभा के नए महासचिव बने हैं। यहाँ पे राज्यसभा यहाँ पे इमेज में आप देख रहे हो प्रमोद चंद्र मोदी जो राज्यसभा के नए महासचिव बने हैं। यहाँ पे राज्यसभा के अध्यक्ष भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं जो वर्तमान जगदीप धनखड़ है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह है। राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? तो मल्लिकार्जुन खड़गे है। राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? पीयूष गोयल है। राज्यसभा में कितनी सीटें होती है? 245 होती है। इसमें 233 निर्वाचित होती है और 12 नामांकित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन ए से हो जाएगा अरुण कुमार सिंह। इमेज में आप देख रहे हो अरुण कुमार सिंह जो तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC के नए अध्यक्ष बने हैं। यहाँ पे ONGC का फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, हिंदी में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम। इसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन सी से हो जाएगा किशोर कुमार बासा। तो किशोर कुमार बासा, इमेज में आप देख रहे हो किशोर कुमार बासा जो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA के नए अध्यक्ष बने हैं। यहाँ पे NMA नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी, हिंदी में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की स्थापना मार्च 2010 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक कौन है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक कौन है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन है सुजोय लाल थाओसेन। तो सुजोय लाल थाओसेन जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक बने हैं। इमेज में आप देख रहे हो सुजोय लाल थाओसेन। यहाँ पे CRPF का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। स्थापना 27 जुलाई 1939 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो CRPF के नए महानिदेशक सुजोय लाल थाओसेन बने हैं। याद रखना है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, सशस्त्र सीमा बल SSB के दूसरी महिला महानिदेशक कौन है? सशस्त्र सीमा बल SSB के दूसरी महिला महानिदेशक कौन बनी है? अगर आपको पता हो तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन बी रश्मि शुक्ला। तो रश्मि शुक्ला, इमेज में आप देख रहे हो रश्मि शुक्ला जो सशस्त्र सीमा बल SSB की दूसरी महिला महानिदेशक है। यहाँ पे दूसरी की बात करें तो पहली तो आपको पता ही होना चाहिए। जहाँ पे महिला होती है वहाँ पे पहला आपको पता होना चाहिए। तो सशस्त्र सीमा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन है? तो कृपया कमेंट कीजिए इसका आंसर। तो यहाँ पे पहली थी वो अर्चना रामासुंदरम जो 2016 में बनी थी। तो सशस्त्र सीमा बल SSB की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी थी? तो अर्चना रामासुंदरम जो 2016 में बनी थी। तो यहाँ पे SSB तो सशस्त्र सीमा बल की स्थापना 20 दिसंबर 1963 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपकी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। इसका उत्तर है ऑप्शन बी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। यहाँ पे धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ के बारे में बात करें तो न्यायमूर्ति डॉक्टर धनंजय के पिता यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। तो भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा बना है कि पिता के बाद पुत्र भी चीफ जस्टिस बने हो। इससे पहले इनके पिता धनंजय के पिता यशवंत चंद्रचूड़ भी भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अदल बदल के भी एक क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में, या KBC में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ये जरूर आएगा KBC में, आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
अगर आपने चुना है ऑप्शन डी रोजर बिन्नी तो आप बिल्कुल सही हो। आप यहाँ पे इमेज में आप देख रहे हो रोजर बिन्नी जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। तो यहाँ पे बीसीसीआई जो विश्व का सबसे रिच क्रिकेट बोर्ड है, बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना 1928 में की थी। उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला है। सचिव बीसीसीआई के सचिव कौन है तो जय शाह है जो अमित शाह के पुत्र है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो रोजर बिन्नी जो बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं, जो भूतपूर्व क्रिकेटर भी है। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय ओलंपिक संघ AOA भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन बी PT ऊषा। इमेज में आप देख रहे हो PT ऊषा जो भारतीय एथलीट भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो यहाँ पे IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, हिंदी में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में की थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सुरक्षा सलाहकार डेप्यूटी NSA कौन बने हैं? अगर आपको पता हो तो कृपया जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन बी पंकज कुमार सिंह। तो पंकज कुमार सिंह जो भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डेप्यूटी NSA बने हैं। इमेज में आप देख रहे हो पंकज कुमार सिंह। क्वेश्चन नंबर 48, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी राजीव कुमार। इमेज में आप देख रहे हो राजीव कुमार जो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। तो यहाँ पे ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में की थी। तो इसका चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव मंत्रालय का मुख्यालय नई दिल्ली में। इसे उपचुनाव आयुक्त कौन है तो अजय भादु है। और राजीव कुमार जो भारत के 25वें चुनाव आयुक्त बने हैं। तो यहाँ पे याद रखना है, तो राजीव कुमार कौन से क्रम के चुनाव आयुक्त बने हैं तो 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं राजीव कुमार, और उप चुनाव आयुक्त है अजय भादु। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के नए लेखा महानियंत्रक CGA कौन बने हैं? भारत के नए लेखा महानियंत्रक CGA कौन बने हैं? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन है SS दुबे। इमेज में आप देख रहे हो SS दुबे जो भारत के नए लेखा महानियंत्रक CGA बने हैं। यहाँ पे CGA इसका फुल फॉर्म है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो SS दुबे 28वें लेखा महानियंत्रक बने हैं। इसका क्रम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 50, इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी अनिल कुमार लाहोटी। इमेज में आप देख रहे हो अनिल कुमार लाहोटी जो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। यहाँ पे इंडियन रेलवे भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में रेलवे मंत्री कौन है तो अश्विनी वैष्णव है, भारत के रेलवे मंत्री। तो दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। आगे के 50 क्वेश्चन आगे के पार्ट में हम कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जल्द ही हम इसका पार्ट 2 लेके आएंगे। और इसके लिए और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपकी आने वाली एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेगा, पूरी गारंटी के साथ मैं आपको बोलता हूँ। दोस्तों अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम KBC GK यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारे ड्रीम KBC GK का फेसबुक पेज भी है,
आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, नॉलेजेबल लगते हैं, तो अदर सोशल मीडिया साइट पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।